मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अगले पिछड़े दलित सबका है। जो कोशिश करेगा अल्लाह उसी की मदद करेगा। इसी जमीन पर हरिजन भाई ने कोशिश किया, अल्लाह ने उसकी मदद किया। यादव भाई ने कोशिश किया, अल्लाह ने उसकी मदद किया। हमारा ईमान और यकीन है अगर हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद जरूर करेगा। इसी पैगाम को लेके आपके बीच में आए हैं। बात हक और सच हो तो साथ देना, अगर बात हक और सच ना हो तो हमारा साथ बिल्कुल मत देना। आइए दोस्तों, सबसे पहले एक वादा कि भैया मैं गाजियाबाद से आया हूं, पश्चिम की जबान है, कोई गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि हमारे यहाँ की थोड़ा सख्त जबान है तो बुरा ना मानना, कोशिश नहीं होगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं आपके यहाँ इज्जत की हैं, हमारे यहाँ दूसरी हैं। जैसे कि आपके यहाँ आप कहते हैं इज्जत का लफ्ज है, हमारे यहाँ तुम कहते हैं इज्जत का लफ्ज, अगर आप कह दिया तो डंडा निकल ही आएगा, समझे ना। तो ये थोड़ा फर्क है। आइए आपके बीच में पैगाम क्या, हमारे साथी अभी बोल रहे थे, हम आपके बीच में पैगाम लाए हैं। आज चुनाव चल रहा, पैगाम ये है कौम के लोगों, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, 75 साल भारत को आजाद हुए हो गए। इस 75 साल की आजादी में हमने क्या खोया क्या पाया, ये हिसाब लगाओ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के बीच में आजादी से आज तक जितनी पार्टियों के नेता आए हैं, उन्होंने मुसलमानों की बीमारी तो बताई है, मगर उसका इलाज आज तक बताया नहीं है। अगर इलाज बताए होते तो हम भी इंशाअल्लाह तंदुरुस्त होते, एक नंबर के शहरी सीना तान के चलते इस देश में, मगर बीमारी बताई है, इलाज नहीं बताया। तो बीमारी है हमारी गुलामी। क्या है बीमारी? गुलामी। और गुलामी का इलाज है हुक्मरानी। इसके अलावा कोई दूसरा इलाज हो तो हमें बता दो, इसी पे काम करना है। अब मुसलमान भैया, जब सियासत एक ऐसी चीज है, हमारी कौम के कुछ दानिश्वर हैं, कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया सियासत से हमें मतलब नहीं। तो भैया सियासत को तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। जब सियासत से मतलब था तो लाल किले पे बैठ के सबको इंसाफ दिया करते थे। जब सियासत से मतलब था तो लाल किले के मालिक थे। जब सियासत से मतलब था लाल किला बनाया करते थे। लेकिन जब सियासत से मतलब छोड़ा, इंसाफ देने वाली कौम 75 साल से कटोरा लेके इंसाफ की भीख मांग रही है और कह रही है कि पंडित जी इंसाफ दे दो, बंगला जी इंसाफ दे दो, यादव जी इंसाफ दे दो, हरिजन जी इंसाफ दे दो। लेकिन कोई हमें इंसाफ देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? कि हदीस से बताए दे कि मांगने वाले हाथ से देने वाला हाथ अफजल होता है, बेहतर होता है। मर्जी मांगने वाले की नहीं, देने वाले की हुआ करती है, दे या ना दे। तो आइए दोस्तों, हमारा गुनाह क्या है, हमारी गलती क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में हमारे देश में संविधान बना, कानून बना। उसी कानून ने जी के कहा, ऐ भारत में बसने वाले लोगों, अब इस देश में ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना बड़ा, ना पिछड़ा, भारत में बसने वाला हर इंसान बराबर है। उसी कानून ने बराबरी का दर्जा देने के लिए एक वोट अता कर दिया। वोट चाहे पंडित का हो, जाट का हो, ठाकुर का हो, यादव का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हरिजन का हो, चाहे मुसलमान का हो, वोट की कीमत सबकी बराबर रखी। और जब कीमत बराबर है तो 75 साल से सब वोट दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस में रहने वाले दलाल, मेरे सवाल का जवाब दे दे कि तेरे कहे से हमने 70-75 साल से वोट दिया है कि वोट की कीमत बराबर है। 100 में 3 वोट है मेरे पंडित भाई का। अगर पंडित का बेटा वोट देता है, उसके 3 वोट के बदले में पंडित का बेटा आईजी, सिपाही जी, जनरल, गवर्नर, थानेदार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। इसी देश के अंदर मेरे 5% बनिया भाई का वोट है। अगर बनिए का बेटा वोट देता है, उसके 5 वोट के बदले में बनिए का बेटा आईजी, सिपाही जी, जनरल, थानेदार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 100 में 7 वोट यादव भाई का, 100 में 11 वोट हरिजन भाई का। जब ये दोनों वोट देते हैं, इनके 11 और 7 वोट के बदले में इनके बेटे आईजी, सिपाही जी, जनरल, थानेदार और मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन एक सपा बसपा में रहने वाले मुसलमान, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मुसलमानों, हमारी 100 में 25 वोट है। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, आजादी के 75 साल में हमने कोई ऐसी पार्टी ना छोड़ी जिसे अपना वोट ना दिया हो, ऐसा कोई नेता ना छोड़ा जिसे अपना वोट ना दिया हो। पार्टी बदल बदल के वोट दिया, नेता बदल बदल के वोट दिया। वो वोट देते हैं तो सीएम, पीएम, एसपी, डीएम पैदा करते हैं, लेकिन हमारे 25
वोट के बदले में हमारा बेटा देश का गद्दार बनता है, ISI का एजेंट बनता है, देशद्रोही बनता है, दीन आतंकवादी बनते हैं, मस्जिद मदरसे आतंकवादियों के अड्डे बनते हैं, कहीं कुरान जलता है, कहीं मस्जिद शहीद होती है, कहीं भागलपुर भिवंडी अलीगढ़ मुंबई सूरत गुजरात होता है, कहीं मुजफ्फरनगर गाजियाबाद बरेली फैजाबाद होता है। आखिर मामला क्या है? वो वोट दें फायदे में जाए, हम वोट दें तो नुकसान में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं साथियों, ये जरूरत है एक आयत हो, एक साथ एक परचम हो, जरूरत है एक आयत हो, एक साथ एक परचम हो। बिखरी हुई कौमों को कभी तो राफल नहीं मिलता और समझती क्यों नहीं? आखिर हमारी कौम ये नुकता लुट जाते हैं वो राही जिधर रहबर नहीं मिलता। हमारे पास में सब कुछ है मगर एक सियासी रहबर सब कुछ है। और याद रखना 40 साल 50 साल पहले हमारे पास में पक्की मस्जिदें नहीं थी, पक्के मदरसे नहीं थे, मस्जिद कम, मदरसे कम, मौलाना कम, कारी कम, सूफी कम, दौलत कम, तालीम कम, आबादी कम, मगर हमारे बुजुर्गों की हुकूमत का असर था। जब हम घर से निकल के चलते थे तो लोग हमें झुक के कहते थे आदाब, कहते थे कि नहीं? और आज अल्लाह का दिया सब कुछ है। पहले से मस्जिद ज्यादा, मदरसा ज्यादा, मौलवी ज्यादा, मुफ्ती ज्यादा, कारी ज्यादा, पहले से दौलत ज्यादा, पहले से मकान अच्छा, पहले से सब कुछ अच्छा, तालीम ज्यादा, प्रधान मुसलमान, चेयरमैन मुसलमान, विधायक मुसलमान, MP मुसलमान, मिनिस्टर मुसलमान। मगर आज अपने घर से निकल के चलते हो तो वोट लेना हो तो खां साहब, चौधरी साहब, हाजी साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, और वोट लेने के बाद पूछो ये कौन है तो ये कटल्ले है, कटुआ है, मुल्ले है, आतंकवादी है। ये जबान हमारे देश में हमारे खिलाफ शुरू हो गई है। सच्चाई है कि नहीं? वोट लेना हो तो दुआ सलाम, और वोट न लेना हो तो है कोई औकात हमारी? तो आइए तमाम बातों को छोड़ते हुए हम किसी को गाली देने, बुरा बोलने नहीं आए हैं। मसले का हल देख लो कौम के लोगों, सबक हासिल कर लो। सबक किससे सबक हासिल करो? क्यों? जो बच्चा इम्तिहान में पास नहीं होता वो नकल करके पास हो जाया करता है। हरिजन की नकल कर लो, यादव की नकल कर लो, पंडित जी की नकल कर लो, राजभर की कर लो, लोधा की कर लो, पटेल की कर लो, निषाद की कर लो। आखिर नकल के मिलाप तो बचे कि नहीं बचे? मगर हम आज नकल करने को भी तैयार, तो नकल करने लायक बच जाओ। हरिजन भाई से सबक ले लो। हरिजन भाई को जानते हो ना? कुछ और कहते हैं, हरिजन ही कहते हैं। हरिजन भाई 40 साल पहले हरिजन भाइयों की पार्टी नहीं थी। 40 साल पहले पार्टी नहीं थी हरिजन भाई की। कांग्रेस को वोट दिया करता था और उनके समाज के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में थे, जगजीवन राम, चांदराम मौर्य जैसे नेता। मगर मेरे हरिजन भाई की क्या हैसियत थी उस वक्त? पंडित जी हरिजन के मोहल्ले को निकल जाया करते थे। मिश्रानी वगैरह नहर घर में नहीं घुसने दिया करती थी। उनके यहाँ गाय का पेशाब तो पाक था, लेकिन हरिजन भाई का छोया पानी नापाक हुआ करता था। मंदिर में काला कुत्ता चला गया तो महाउत्तम हरिजन भाई चला गया तो डंडे पे डंडा चल जाया करता था। उन्हीं के समाज के लोग उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया करते थे, चारपाई पे नहीं बैठने दिया करते थे, कुएं से पानी नहीं लेने दिया करते थे, उनके बेटे की बारात नहीं चढ़ने दिया करते थे। लेकिन जब मेरे हरिजन भाइयों में एक काशीराम नाम का आदमी पैदा हुआ, एक काशीराम न कहीं का MP न MLA न किसी गांव का प्रधान था, पुणे की फैक्ट्री में मामूली सा क्लर्क काशीराम नाम का आदमी जब भारत की राजनीति को देखता है, इज्जत पाने के तरीके को देखता है, तो इसी तरीके से अपने समाज के बीच जाता है और अपने समाज से कहता है, मेरे हरिजन भाइयों इस देश को पहचानो। अगर दूसरे के पीछे चलोगे तो नारा लगाओगे, पोस्टर चिपकाओगे, दरी बिछाओगे, तेरी इज्जतें लुटेंगी, मंदिर में नहीं घुसने दिए जाओगे। अगर इज्जत चाहते हो, सम्मान चाहते हो, बराबरी चाहते हो तो मेरी बात सुन लो। माननीय काशीराम जी ने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, अपना अलम, अपना झंडा बनाया, अपने बीच में से अपना नेता पैदा किया। न पंडित को नेता माना, न पत्नी को नेता
नेता माना, न ठाकुर को नेता माना, न जाट को नेता माना, न यादव को नेता माना, अपना नेता अपने बीच में से पैदा किया। तो देखते ही देखते वही 11% हरिजन भाइयों के नेता बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, प्रधानमंत्री की दावेदार हो गई। आज की तारीख में मेरा हरिजन भाई 11,000 का तार हो गया, उसे कोई छूने को भी तैयार। पावर आ गई कि नहीं? बहन मायावती नहीं आई, मुख्यमंत्री बनी लखनऊ में, पावर हरिजन के घर में घुस गई। मुलायम अखिलेश मुख्यमंत्री बने लखनऊ में, यादव भाई के घर में पावर घुस गई। और मुसलमान कुछ नहीं बना, जो पावर थी वो भी निकल के फ्यूज हो गई। कोई युद्ध नहीं कर लो, कुछ असर होने वाला। पावर है कि नहीं हरिजन की? आज हरिजन भाई को कुछ कह रहा, कोई छेड़ताल से 11,000 का तार हो गया, उसे कोई छू नहीं सकता। ये लोहा है ना, लोहे को छुओ, तोड़ दो, मरोड़ दो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोई बिजली का तार नहीं छू सकता। बिजली के तार में लोहे में क्या फर्क है? सिर्फ पावर का फर्क है। हर चुनाव के बाद मुसलमानों, सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन जब दरोगा जी का डंडा घूमता है तो दरोगा पंडित की पिटाई नहीं करता। उसे पता है इसमें पावर है, दरोगा बनिए की पिटाई नहीं करता। उसे पता है इसमें पावर है, दरोगा यादव की पिटाई नहीं करता। उसे पता है इसमें पावर है, दरोगा हरिजन की पिटाई नहीं करता। उसे पता है इसमें पावर है, दरोगा जी हमारी धुनाई क्यों करता है? उसे पता है कि इसमें पावर, इसीलिए धुनाई हो रही है ना। दरोगा जी को पता है अगर पंडित जी की पिटाई करेगा, राहुल गांधी दिल्ली को हिला देगा, बनिए की पिटाई करेगा, मोदी भारत हिला देगा, यादव की पिटाई करेगा, अखिलेश लखनऊ को जाम कर देगा, हरिजन की पिटाई करेगा, मायावती यूपी हिला देगी। और ये जो मुसलमान है, ये लावारी से इसका कोई नहीं है, इसकी जितनी धुनाई करेगा उससे ज्यादा लुटाई करेगा। सरकार चाहे जिसकी बने, कटना पिटना लुटना हमारा आपका मुकद्दर। 75 साल से धुनाई हो रही है ना। और याद रखना 75 साल हो गए, सारी पार्टियों से हक मांग रहे हो, मगर किसी ने हमारे बच्चों को हक दिया? क्यों ना दिया? दूसरे के अब्बा को अब्बा कहोगे तो चाहे पानी पाओगे, और अपने अब्बा को अब्बा कहोगे तो उसकी दौलत में से हिस्सा पाओगे। यादव जी अपने अब्बा को अब्बा कहता है, नौकरी कोटा ठेका परमिट पाता है। हरिजन अपने अब्बा को अब्बा कहता है, नौकरी कोटा ठेका परमिट पाता है। और ये मुसलमान 75 साल से दूसरे के अब्बा को अब्बा कह रहा है, तो चाहे पानी के अलावा कुछ मिल जाएगा। दूसरे के अब्बा को अब्बा कहने से कुछ मिलेगा, और अगर मिल जाए तो ये भूरे खां गाजियाबाद से आया है, यहाँ के मालदार मुसलमान को अपना अब्बा बनाने को तैयार हूँ, स्टाम्प पे लिख के भी दूंगा, मगर वो ये बताए क्या मुझे अपने मकान में से हिस्सा देगा? किसे देगा? बोलो, किसे देगा? मुझे देगा, अपने बेटे को देगा? तो अखिलेश यादव के हम बेटे हैं या यादव जी? कौन है असली बेटा? वोट दे हम, नारा लगाए हम, सरकार मुख्यमंत्री बने अखिलेश भैया, और जब हिस्से की बात आवे तो यादव जी माल खाए, मुसलमान मार खाए, है ना? बहन जी का नारा लगाओ, वोट दे हम, नारा लगाए हम। बहन जी के असली बेटे हरिजन है, हम नहीं है। कितनी मेहनत कर लो, हिस्सा पेटों को मिलेगा, नकली को मिलने वाला। और डॉक्टर अयूब के असली बेटे आप हो। अल्लाह का नाम लेकर मेहनत करो, इंशाल्लाह कुछ मिले ना मिले, आपका हक आपके घर पहुंच जाएगा, मांगने की जरूरत। दूसरे के अब्बा को अब्बा कहने से कुछ मिलने वाला? 75 साल हो गए सबके पीछे चलते चलते। और याद रखना, दुनिया में जो आगे चलेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो पीछे चलेगा वो आगे बढ़ने वाला। हम पीछे चल रहे आगे हैं? नमाज पढ़नी हो तो आगे हैं,
निकाह पढ़ाना हो अपना अमीर, बच्चे की मुसलमानी करानी हो अपना अमीर, मैयत की नमाज पढ़ाना हो अपना अमीर, और सियासत करना हो तो मस्जिद से बाहर नमरूद अमीर। समझिए नहीं? और मस्जिद में रो रो के मुसलमान दुआ करता है। कैसे? हर जुमे में मुसलमान रो रो के दुआ करता है कि ये अल्लाह इस्लाम का झंडा बुलंद कर दे, मुसलमानों के परचम को लहरा दे, इस्लाम का बोल बाला कर दे, शैतान का मुंह काला कर दे। दुआ करेगा अपने झंडे की, लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकलेगा तो माया मुलायम जैसे नमरूद का झंडा हाथ में लेके कहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया दारुल अमल है, जैसी अमल करोगे अल्लाह वैसे ही फल देगा। समझ गए ना? ये हमारे गुनाहों का असर है। जो आज हमारा मामला, चुनाव चल रहा ना, चुनाव चल रहा, 1.5 साल पहले यही मुसलमान कह रहा था, 1.5 साल पहले, दारा सिंह चौहान को जिताओ, बीजेपी हराओ। दारा सिंह चौहान जीते, 1.5 साल बाद इनका वोट लेके भाजपा में चले गए। अब दूसरे आए सुधाकर सिंह, अब कह रहे हैं सुधाकर भैया को जिताओ, बीजेपी हराओ। जीतेगा सुधाकर, 3 महीने बाद बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को कौन हरा रहा? मुसलमान। यादव जी कह रहा हम जीतेंगे, पंडित कह रहा हम जीतेंगे, ठाकुर कह रहा हम जीतेंगे, बनिया कह रहा हम जीतेंगे, हरिजन कह रहा हम जीतेंगे, और मुसलमान कह रहा ना हम जीते ना हारे, हम बीजेपी हराएंगे। समझ गए ना? तो चुनाव के बाद धुनाई किसकी होगी? हराने वाले की ना। अगर हराना है तो अपने पैरों पर खड़े होकर हराओ। जब के बात है कि तुम भी पहलवान हो, मैं भी पहलवान हूं, है ना? पहलवान अखिलेश वो नहीं कह रहा बीजेपी हराएंगे, यादव भाई नहीं कह रहा बीजेपी हराएंगे, और मुसलमान चाय की दुकान पे बीबीसी लंदन से मीटर मिला के कह रहा इंशाल्लाह अपने बीजेपी हरा देंगे। अब 75 साल हो गए बीजेपी हराते हराते। जितनी ताकत बीजेपी को हराने में लगाए हो, इतनी ताकत अपने जिताने में लगा दो, कसम खुदा की हिस्सेदार बन जाओ। ये चुनाव से कुछ नहीं होगा, इस चुनाव से कुछ होने वाला नहीं है। इस चुनाव में सपा को वोट दो चाहे भाजपा को, कोई जीतो, कुछ होने वाला, सरकार बदलेगी नहीं, लेकिन अपनी पार्टी को वोट दे दोगे, कुछ होना हो तुम्हारा वजूद बन जाएगा, तुम्हारी गिनती हो जाएगी, तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। सारे देश में छपोगे कि मुसलमान भी अब अकलमंद हो गया है। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो हम तो आपसे यही कहने आए हैं कौम के लोगों कि किसी के चक्कर में मत आओ। किसी के चक्कर में आओगे तो 75 साल हो गए। सनाउल्लाह साहब हैं यहाँ, खड़े होइए। ये कौन है? सनाउल्लाह साहब। ये हमारा बेटा दूल्हा बना है, लखनऊ की दुल्हन लाने की तैयारी किया है। दुल्हन आएगी दूल्हे के घर, दहेज आएगा दूल्हे के घर, और बाराती बारात में जाएगा खा चाट के किसके घर? दारा सिंह चौहान दूल्हा है, दारा सिंह चौहान दूल्हा है, और मुसलमान उसके साथ जो लग रहे हैं बराती है कि दूल्हा? कौन है? बराती। तो बराती को क्या मिलेगा? दुल्हन दहेज, खाना मिलेगा, अच्छा रसगुल्ला मिलेगा, तारीफ करेगा, धुनाई हो गई तो बुराई करेगा, है ना? तो चौहान साहब दूल्हा जीत गए, तो लखनऊ की दुल्हन गई उनके घर, दहेज गया उनके घर, अल्लाह वाले बारात में गए खा चाट के किसके घर? अपने घर। फिर कहोगे हमें तो कुछ मिला ही ना। अब चाटने के चक्कर में पड़े हो, 75 साल से दूल्हा बनो, दुल्हन पाओ, दहेज पाओ, है ना? एक बेटा और लड़ रहा है, दूल्हा बना सुधाकर सिंह, अखिलेश का बेटा है, दूल्हा बना है। मुसलमान उसके साथ लगे बरातिये के दूल्हा। बोलो, बराती जब सुधाकर सिंह जीतेंगे
अपने घर फिर कहेंगे हमें तो कुछ मिला ही ना, बड़ी मेहनत करी, है ना। ये बेटा किसका है? आपका बेटा है। दूल्हा बने हो आप, लखनऊ की दुल्हन आएगी तुम्हारे घर, दहेज आएगा तुम्हारे घर, इंशाल्लाह बाराती खा चाट के जाएंगे अपने घर, तुम्हारी शादी हो जाएगी, है ना। आज यादव जी के मोहल्ले में कोई वोट नहीं मांगता, उसे पता है ये सपा से निकाह कर चुका है। हरिजन से कोई वोट नहीं मांगता, उसे पता है ये बसपा से निकाह कर चुका है जायज तरीके से। पंडित ठाकुर बनिए से कोई वोट नहीं मांगता, उसे पता है ये पटने वाला नहीं है, भाजपा का है ना। और मुसलमानों के गांव में मोहल्ले में सारी पार्टी वोट मांगती है, उन्हें पता है लूट का माल है, इन्हीं में से लूटेगा। लल्लन खा सपा में, कल्लन खा बसपा में, छल्लन खा कांग्रेस में, तीनों लटके अंडा पीर की तरह। और तीनों से पूछो क्या कर रहे हो? भाजपा हराओगे। और उल्लू इकट्ठे हो गए तो हराबी से तो तुम अलग अलग भी भाजपा ही हराओगे क्यों? और याद रखना 5 साल में मुसलमानों की 5 साल में 15 दिन इज्जत होती है। कब हो इज्जत? चुनाव की घोषणा हो जाओ, ओहो मुसलमानों की ईद हो जाए, दलाल मुसलमानों, है ना। और हम आपके बीच में आए हैं तो डॉक्टर अय्यूब की इस पार्टी का विरोध कोई पंडित ठाकुर बनिया यादव हरिजन भाई नहीं करता। डॉक्टर अय्यूब की अगर मुखालफत कोई कर रहा है तो कौन कर रहा? केवल मुसलमान। और मुसलमान भी सब मुसलमान नहीं, केवल हमारी कौम के अंदर 1% खानदानी दलाल है जिनका चुनाव निशान जेब और पेट है। जैसे बरसात में पीला मेंढक निकलता है सीजन में, ऐसे ही हमारी कौम का 1% खानदानी दलाल चुनाव के मौसम में हर गाड़ी की अगली सीट पे फेविकोल से चिपका के बिठा दिया जाता है। और जब आपके बीच में आता है तो सलाम करता है। और चुनाव में आपकी इतनी इज्जत होती है, बिरयानी मांगोगे बिरयानी मिलेगी, मुर्गा मांगोगे मुर्गा मिलेगा, बकरा मांगोगे बकरा मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी, 1500 रुपया मांगोगे वो भी मिलेगा। मगर आपका वोट लेने के बाद गाड़ी की टिक्की भी मिलने वाली। 5 साल में 15 दिन माल खाओ, 5 साल मार खाओ, सरकार चाहे जिसकी बने। 75 साल से डंडा बदला है मगर कोई पिटने वाला आज तक बदला। धुनाई हमारी हो रही है, डंडे की बदल हुई है। योगी जी के हाथ में डंडा, पिटने वाले हम। अखिलेश के हाथ में डंडा, पिटने वाले हम। रहीम जी के हाथ में डंडा, पिटने वाले हम। हो रही है धुनाई ना। तो 75 साल में कुछ मिला तो धुनाई मत करवाओ, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोच लो, इन बच्चों का होगा क्या, समझे ना। आज और जो समाजवादी पार्टी में ज्यादा बड़े नेता बन गए ना, तो आजम खां साहब से बड़ा कोई नेता नहीं है, याद रख लेना। उनका बेटा, उनकी बीवी 27 महीने जेल में रहे। अखिलेश परिवार उन्हें जेल में देखने तक नहीं गया। तो जब उनकी औकात नहीं है तो इन चुरकुट की क्या औकात होगी जो नाली खड़ंजे पे बैठ के सपा की बात कर रहे हैं, समझे ना। औकात समझ लेना। और हमारे घर से जाओ तो इसी अखिलेश भैया ने सहारनपुर में इमरान मसूद को धोखा दिया, मुजफ्फरनगर में कादिर राणा को धोखा दिया, मेरठ में शाहिद अखलाक को धोखा दिया, हर जिले में धोखा दिया है। मुसलमानों का वोट चाहिए सपा को, मगर स्टेज पे अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान चढ़ गया तो धक्के दे के उसे मार के नीचे उतार दिया जाता है। अरे गैरत कर लो, गैरत कर लो। अगर हमारा बच्चा मारा जाए, और आज किसी चक्कर में मत रहना, सरकार चल रही है ना, हुकूमत से सारे फैसले होते हैं। 3 साल पहले लॉकडाउन लगा था कि नहीं लगा ना। सरकार ने कहा मस्जिद में 5 लोग नमाज पढ़ेंगे, कहा था कि नहीं। सरकार ने कहा कि मस्जिद में तरावी नहीं होगी। सरकार ने कहा मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होगी। सरकार ने कहा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ोगे। सरकार ने कहा माइक में अजान नहीं होगी।
किसी धर्म जाति ने नहीं कहा, सरकार ने कहा। जब सरकार हमारे खिलाफ कर रही है तो सरकार के मुकाबले पे सरकार से ही मुकाबला कर सकते हो, बाकी होने वाला तो सरकार लाने की तैयारी करो। अगर ये सीट जीत गए तो इंशाअल्लाह आने वाला 24 और 27 हमारा होगा कौम के लोगों। मैं तो आपसे ये कहने आया